लेकिन मुझे बताएं कैसा लगता है जब आप एक वो देखते हैं, आप शुरू से आपकी एक रील चलती है आपके सामने, जो आपने काम शुरू किया था। खैर गो के जितना आपने काम किया है हम तो इंसाफ ही नहीं कर पाए ना, लेकिन कैसा लगता है जब आपने पुराना काम देखते हैं एकदम सामने आता है? सच्ची बात है, मुझे अपना काम को इतना कोई ख़ास, मैं कोई इतना ध्यान नहीं देती हूँ ना, मैं देखती हूँ अपना काम बस। ना करें, सच्ची बात, मुझे पता नहीं कोई थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है। हाँ, अपने आप को देखते हुए बस काम ख़त्म, बस ख़त्म कर लिया, बस कर लिया। तो कभी कोई अपना ड्रामा कोई आपने बैठ के उसको नहीं देखा? नॉट एट ऑल, मैं कभी भी नहीं कि यूट्यूब पे बैठ के यहाँ के पे ड्रामा देखूँ, यहाँ पे अपना इंटरव्यू देखूँ। ये इंटरव्यू भी जो हो गया सो हो गया, बस कोई इसकी तलाश में नहीं रहूँगी कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। असल में मदिया, जो बात आप करें बस दिल से बात करें, जेन्युइनली बात करें, जहाँ पे भी हो ना। बस जैसे हमारे सूफीज़म में कहते हैं कि यही है बस जो अभी है, आज का अभी का लम्हा। तो जो पावर ऑफ नाउ है ना, बस वो कर लिया, पीछे मुड़ के आप ना देखें। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है ना, सवालात दिमाग में उठते हैं और आगे का भी ना सोचें, एंग्जाइटी आती है। तो बाकी क्या रह गया, आज का रह गया, प्रेजेंट है अल्लाह की तरफ से गिफ्ट। आप अच्छा हमेशा से आपकी यही सोच थी सकीना आपा? हमेशा से बिल्कुल शुरू से ही। विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी आप में मैच्योरिटी आई? नहीं, आई थिंक बेसिक्स इंसान की जो फितरत होती है वो रहती है। जैसा इंसान, मुझे कोई कहता है बचपन से कि मुझे शौक था ड्रामों में काम करने का, मैं बिलीव करती हूँ। और मुझे कोई कहता है मुझे अपा मैं दुबई जाना चाहता हूँ, मैं कहती हूँ तुम चाहते हो तुम ज़रूर जाओगे। मौलाना रूमी का कोट है कि व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। जो आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश में, वो आपको ऑलरेडी यूनिवर्स में तलाश कर रहा है। बस एक मकाम आएगा, एक टाइम आता है, सब हर चीज़ टाइम की होती है। तो वो अब इतने सारे मैंने दिनों से कोई इंटरव्यू नहीं किए। अभी ये नूरे कहानी आना है तो मैंने कहा ये इतना इंसिस्ट कर रही है तो ज़रूर कोई। बिल्कुल भाई, और हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप आएँ और कब फिर आपका इंटरव्यू करें। तो मुझे बताइए, ये जो आज आप सकीना समूह जिस मकाम पे पहुंची, कि आपने ये मकाम ढूंढ रही थी, आप इसको मैनिफेस्ट कर रही थी? बिल्कुल किया, बचपन से ही किया। मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे याद है, 7 शरीफ में आई वाज ग्रोइंग अप, और आंगन में हम लोग सोते थे सहन में, तो वो तारों को देखना, यानी कोई और यूनिवर्स की जैसे तलाश थी, कुछ और था जो कि कॉलिंग होती है जैसे। तो जैसे कोई रेल की कोई या बस स्टॉप की कोई चीज़ होती तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कहीं और जाना है। अब कहाँ जाना है ये नहीं पता होता था, लेकिन जाना है कहीं, किस जगह पे जाना है। और मुझे हमेशा से बचपन से मुझे ये बात याद है कि मैंने कभी, लड़कियां सोचती हैं कि बड़े होंगे, शादी होगी, एक प्रिंस चार्मिंग आएगा जो घोड़े पे आएगा और उसके बाल उड़ रहे होंगे और हैंडसम होगा, चार्मिंग होगा और ऐसा ससुराल होगा, वैसा होगा। ऐसी कोई सोच नहीं आती थी। क्या सोच आती थी मुझे, मैंने इंडिपेंडेंट बनना है। कभी सोचती थी टीचर बनूंगी, कभी सोचती थी सोशल वर्कर बनूंगी, क्योंकि मेरे दिल में बड़ी एम्पैथी है। तो मैं समझती हूँ अगर मैं एक्ट्रेस ना होती या जो भी आर्टिस्ट ना होती तो सोशल वर्कर होती। सकीना आपने कहा कि 7 में, तो आपका 7 से ताल्लुक़ है। 7 में आपका बचपना कैसा था? बहुत ही अच्छा, इतना फ्री स्पिरिट था जिसकी कोई हद नहीं। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई वहाँ पे कोई रेसिज्म की, कोई इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। सब इतना खुशी खुशी रहते थे। यानी कि मुझे याद है कि हम लोग जो ट्रांसजेंडर जो कहते हैं लोगों को, वो भी होते थे, तो उनसे हमारी बड़ी दोस्ती होती थी। आते थे लोगों के घरों में, शादियों में, मंगनियों में, बचपन उनके साथ गुजरा। तो ऐसी कोई सोच नहीं होती थी कि ये डिफरेंट है, ये कमाल की बात है, या कोई ये इसका मज़हब दूसरा है, हमारे से फ़िक्र दूसरा है। ये कभी सोच नहीं आती थी। ये कभी सोच नहीं आती थी कि इसकी ज़बान डिफरेंट है, मेरी ज़बान क्यों ऐसी है। हमारी स्कूल टीचर भी उर्दू स्पीकिंग होती थी, पंजाब से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन कभी नहीं, बल्कि हम उनको एडमायर किया करते थे कि इतनी हसीन है मैं बड़े होकर ऐसी बनूंगी। ये इस तरह का बचपन जो है, मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं और हर तरह से पॉजिटिव अप्रोच। बिल्कुल। आप अपने बहन भाइयों के वाले से मुझे बताएं कि आप माशा आपकी बहनें भी हैं, कितने बहन भाई हैं आप लोग?
बहुत सारी बहनें हैं माशाल्लाह से। 6 बहनें मैं अक्सर गिनती हूँ तो मैं रह भी जाता है, लेकिन 6 बहनें हैं। भाई थे, दोनों का इंतकाल हो गया, अम्मा अब्बा के भी चले गए। अब बहनें सब कराची में सेटल्ड हैं, सब शादी हुई हुई, सबकी अपने अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में सब खुश हैं, सेट हैं। आप सबसे बड़ी, सबसे छोटी? नहीं, मैं 5वें नंबर पर थी, तो अब तीसरे नंबर पर, बहनों में तीसरे नंबर पर। यानी कि आप मिडिल चाइल्ड थी? जी जी जी। हाँ। अच्छा, ये जो मिडिल चाइल्ड के हवाले से बड़े जोक्स भी बनते हैं कि जिनको इतनी तवज्जो नहीं मिलती। क्या नहीं, मैं बड़ी बचपन से डड्डी थी। हाँ, मैं मुझे अटेंशन लेना आता था। मैं अम्मा के जहाँ पे भी मेरी अम्मा काफ़ी मेरी डड्डी थी, काफ़ी डिग्निफाइड औरत थी। आई थिंक मैं अपनी माँ को बहुत एडमायर करती थी, जो कुछ भी हूँ मैं उनकी दुआओं से हूँ। लेकिन आई थिंक वो हमारे लिए बड़ा रोल मॉडल थी। रोल मॉडल इन द सेंस कि एजुकेशन इसमें नहीं, लेकिन डिग्निटी में, हाँ। कि डिग्निटी में इतने बच्चे उन्होंने, हालांकि उस ज़माने में 6-6, 8-8 बच्चे, आजकल के तो तस्वुर नहीं कर सकते हैं। कोई 8 बच्चे, मैं और तुम या कोई और। जी। जब मुझे कोई कहीं जाते हैं कहते 6 बच्चे, मैं कहती 6 बच्चे, 8 बच्चे, खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान की कमर तोड़ रहे हो इतने बच्चे पैदा करके। मुझे बहुत, यानी इतनी गुर्बत हो गई है सच्ची में। फिर ये बच्चे बड़े होते हैं, इनको पढ़ाओ लिखाओ, फिर इनकी शादियां करो, फिर इनके लिए पैसे जमा करो, इनकी शादी, यानी कोई मुसीबत है। कोई ये नहीं कि बस छोटे ही रहते हैं। तो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। हमारी अम्मा ने पता नहीं कैसे कर लिए, और पाल भी लिए। हाँ, पाल भी लिए, पल गए। पाल नहीं गए, वो पल जाते थे। तो आपको क्या लगता है कि आप भी पल गई हैं? क्या हुआ? पल गए। सकीना आई कैसे, पीटीवी एंटर कैसे हुई? ये लंबी कहानी है, लेकिन इतना बड़ा वापस पीछे जाना पड़ता है। मुझे कोई पास्ट के बारे में, वही मैंने अभी बात कहा ना कि मैं इतना पास्ट के बारे में सोचती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि मकसद आपका होना होता है, अल्लाह ताला वसीले बनाता है, फिर आपको तो पहुंचना है उस जगह पे, लेकिन वो राहें अल्लाह ताला ही निकालता है कि इस पॉइंट से इधर जाना होगा, फिर यहाँ से यूँ जाना होगा, फिर यूँ जाना होगा, फिर यूँ पीटीवी पे जाना होगा। तो इस तरह होता है। ऑडिशन याद है आपको अपना पहला? नहीं, ऑडिशन नहीं हुआ था। डायरेक्ट मंजूर भाई थे, मंजूर कुरैशी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी हैदराबाद में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें बड़ा शौक़ है, काम करना चाहिए। हम गए तो मंजूर भाई ने एक सेट, उनका ऑलरेडी ड्रामा चल रहा था। ये जो अभी क्लिप में दिखा रहे थे यूसुफ अली, वो उस ड्रामे के हीरो थे और बीना उनकी हीरोइन थी। और मुझे एक पार्टी में खड़ा कर दिया। आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड, और मुझसे इज्तिमाई ना कहा जाए, इज्तिमाई पे आके मैं रुक जाऊँ। तो एनीवे बहुत अच्छा था। मंजूर भाई वॉज वेरी काइंड कि उन्होंने जो है मुझे एक ब्रेक दी और काफ़ी इनकरेज किया बच्चों की तरह। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। सकीना, आपने तो पीटीवी का भी बूम देखा है, और आपने जब प्राइवेट चैनल्स आए फिर उनका भी, जिसको हम सो कॉल्ड बूम के, आपने वो भी देखा है। आपको दोनों में, काम में, स्क्रिप्ट में, ड्रामास में, मौजू में कितना फ़र्क लगता है? बहुत फ़र्क लगता है। वो यूँ लगता है कि ज़ाहिर ज़माना भी चेंज हो गया है, डिजिटल ज़माना आ गया है, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते हैं हर चीज़। अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, इवॉल्व करते हैं। तो आई थिंक हम इवॉल्व हो रहे हैं दुनिया के साथ, और चेंजेस आती हैं, आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो आपको फ्री कर देती है कि आप एक्सेप्ट करें कि आज का ज़माना ऐसा ही है, कल से डिफरेंट। वो भी अच्छा था, ये अलग तरीके से है। तो आप चेरिश करें जो पीछे की चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे ज़माने में इतनी स्लो पेस के जो ड्रामे होते थे और आर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। आजकल आर्ट के लिए इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। यूसी अगर आप इतना ही स्लो पेस पे कोई चीज़ होगी तो चैनल चेंज कर देते हैं, इतना पेस बढ़ गई है लोगों की। लेकिन उससे भी तो सकीना एपिसोड्स थी, 14 एपिसोड्स है या जितनी 20 एपिसोड्स हैं, और उसमें आपको अपना पूरा मैसेज भी देना है, आपको परफॉर्मेंसेस भी देनी है, आपको हर चीज़ जो है वो डिलीवर करनी है। अब तो रोज़ की बुनियाद पर ड्रामास भी आ रहे हैं, मतलब रोज़ लग रहे हैं, डेली 50-50 जो है। तो आपको अभी भी फिर लगता है कि वही ड्रामा स्लो थे, या उसमें तरह म्यूजिक नहीं था? नहीं, म्यूजिक भी नहीं था। उस ज़माने में क्या होता कि आप मैसेज पे ज़्यादा फोकस होता था कि ये थॉट प्रोवोकिंग प्ले है, इसमें हमने मैसेज दुनिया को पहुंचाना है, पाकिस्तान को पहुंचाना है। रीच होती थी चारों सूबे। अब यहाँ आजकल की तो रीच वीच का कोई वो नहीं रहा है सैटेलाइट की वजह से। तो ये अब क्या है कि अब सिर्फ इंगेज करना है लोगों को। और एक बात सही भी बात है कि आपकी और मेरी ज़िंदगी का कोई प्लॉट नहीं है। प्लॉट है
आज हम कितनी सिचुएशंस आएंगी हमारी ज़िंदगी में, मतलब गॉड फॉरबिड कभी कभार कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको हम हैंडल कर लेते हैं। जी। लेकिन वैसे कोई प्लॉट नहीं है ज़िंदगी का कहा जाए तो, हाँ। है ना। तो इसलिए प्लॉट नहीं है ड्रामों का आजकल। जो आप लंबे ड्रामे जो है ना उनका कोई प्लॉट नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए और उनके लिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सकीना समू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। असफर जो है जिनकी आपने तस्वीर देखी, पैकेज देखकर आपको पता है कि आज ही कराची वालों पे, मेरे ख्याल से सिर्फ कराची वालों पे नहीं पूरे मुल्क में चल रहा है, क्योंकि आज जेलुम भी है, जुलूस जगह जगह से बरामद हो रहे हैं और आप लोगों की सिक्योरिटी की वजह से मोबाइल जो कनेक्शंस हैं वो आज काम नहीं कर रहे। तो हमारे गेस्ट जो है वो रास्ते में कि गवाच गए, हम उनको ढूंढने की कोशिश करें, वो हमें ढूंढने की कोशिश करें। तो बड़ी जी पतली सूरत हाल इस वक्त हमारी चल रही है, तो किसी को अगर हमारे गेस्ट मिले तो प्लीज़ हमारे ऑफिस पहुंचा दे। कुछ ऐसी हमारी सिचुएशन मिल रही है, लेकिन भाई वही वाली बात क्या करें कि भाई रोज़ रोज़ जो होता नहीं, और आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। अच्छा मुझे ये बताएं, आप जब आप इंडस्ट्री में आ गई तो कितने अरसे, मतलब आपको लगता है कि जी हाँ मैं जो चाह रही थी मैनिफेस्ट किया वो तो मुझे मिल गया, या फिर अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाह रही हैं, या हिदायतकारी में कोई ऐसा रोल है जो कहते हैं ना, जो कहीं ना कहीं फंसा और आप चाहती कि नहीं ये आना चाहिए, ये सामने आना चाहिए? इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करती हूँ मैं, नहीं प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। फिर तो जिंदगी आपकी आसान हो गया, बहुत प्लानिंग नहीं आसान करती। है, बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इतनी कोई ख्वाहिशें नहीं है, कोई इतनी मतलब प्लानिंग नहीं है कि ये करूँगी वो करूँगी फलाना करूँगी ढिमकाना करूँगी। लेकिन अब मतलब दुआ करती हूँ गज़ा के लिए कि हर दिन रात 10 महीने से जो है 10-11वां महीना चल रहा है, तो बायकॉट किया हुआ है हर चीज़ के लिए, और कहीं आ जा नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगता है कि हम कहीं हॉलिडे भी ले लें, टर्की चले जाएं या इधर चले जाएं। तो मैं कहती हूँ नहीं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, छत नहीं है, हम हॉलिडे का सोच रहे हैं। मेरी बेटी कभी कभी ये चीज़ें कहती है कि दिल करता है इधर चली जाऊँ उधर। मैंने कहा नहीं बेटा, बिफोर यू प्लान एनीथिंग थिंक ऑफ गज़ा में क्या हो रहा है, क्या हाल है उनका। तो मैंने कहा मैं जब बस ये दुआ है कि मतलब बस जल्दी से जंग ख़त्म हो जाए तो फिर कहीं हम जा सकें। इसको हम मुझे तो लगता है सकीना आप इसको जंग भी नहीं कह सकते, ये तो जेनोसाइड है बिल्कुल। हाँ जंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि सॉफ्ट टर्म है कि जंग मतलब ख़त्म हो, कि सीज़ फायर हो जाए, कुछ हो जाए। बस हम तो अल्लाह से जो है वो मिरेकल्स की दुआ करते रहते हैं, क्योंकि गैब से उनकी मदद हो कि कुछ हो, वरना हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। सकीना आप देख पाती, मैं तो जब इंस्टा पे देखती हूँ क्योंकि खुद मैं माँ और मैं तो रो छोटा पड़ती हूँ, है, मैं तो हाँ। और मैं जब किसी ऐसे छोटे बच्चे की ऐसी कोई वीडियो सामने आती है तो मेरा दिल कट जाता है, और मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बिल्कुल, मैं तो उसको आई एम हेवीली इन्वॉल्व, पूरा इंस्टाग्राम कभी भी मेरा बंद कर सकते हैं वो, और शेडो बैनिंग तो है ही है, वो तो है। लेकिन ये है कि बहरहाल मैं बाज नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं फ़लस्तीन एक्टिविस्ट तो बहुत पहले से थी, बचपन से ही थी। यासर अरफात का और भुट्टो साहब और कद्दाफ़ी और शाह ईरान, इन चीज़ों में मतलब ऐसे फिगर मुझे जो है ना बड़े फैसिनेट करते थे। तो बचपन से जो यासर अरफात फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में, तो ना वो रच बस गया कि ये लोग बेचारे जो है ना चारों तरफ से मतलब मैं तो कहती हूँ बदकिस्मत अगर कोई है प्लैनेट पर कोई लोग तो वो ये लोग हैं बेचारे, और अगर ब्रेवेस्ट हैं तो वो यही लोग हैं। इनसे ज़्यादा ब्रेव और रिजिलियंट, जिनके पास इतनी डिटर्मिनेशन है। कोई इनकी डिटर्मिनेशन जो है ना, लास्ट भी कहते हैं, लास्ट भी फ़लस्तीन कोई होगा ना खड़ा हुआ तब तक काम लड़ेंगे, आखिरी भी लड़ेगा। और फिर अल्लाह पाक उनका हामी और नासिर, और आज के दिन के सदके में हमारी दुआ कीजिए, आमीन आमीन, दुआ कीजिए बिल्कुल प्लीज़। अच्छा मुझे बताएं सकीना बाब, लोग यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो कोई बायकॉट का नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया हुआ है कि आप जो इजरायली कंपनियां हैं यहाँ पर, और उनको जो है कोई बैन नहीं है, कुछ नहीं है, बस चल रही हैं, और वही पैसे इनके जा रहे हैं जिनको आप पैसे दे रहे हैं कि गज़ा के बच्चों को मार रहे हैं। वो कत्ल जो हो रहा है वो आपके पैसों से हो रहा है, और जो उनकी ज़मीनों पे जो सेटलमेंट हो रही है वो आपके पैसों से हो रही है। जो आप ये कोक पेप्सी फलां ये वो सारी चीज़ें शैम्पूज जो भी हैं वो सब यही हैं। लेकिन ठीक है,
लोगों की मजबूरियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। और इंडिविजुअली जिन लोगों ने, जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने तो इंडिविजुअली बाइकआउट किया हुआ है। लेकिन अगर बेगैरत मुनाफिक आपने दो लोग देखने हो तो आप KFC में चले जाइए, मैकडोनल्ड्स में चले जाइए, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। हमारे अपने बच्चे हो रहे होते तो हम करते हैं इस तरह, हम दुश्मनों के घरों में जाते, नॉक करते जाके, या उनके साथ जाके बैठ के खाते। वो कौन सा वो जो है कि इबलीस से भी दोस्ती है और उससे भी हमदर्दी है, कुछ इस किस्म का है कोई, कि आप दोनों तरफ से चलते हैं, उधर भी हमदर्दी दिखाते हैं, और ये तो मुनाफिकत है ना।